ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी ने हफ्ते को शिवसेना के 16 बागी मेंबरान असेंबली को नोटिस भेजा। नरहरी ने जुमा को कानूनी राय लेने के बाद बागी MLA को नोटिस भेजी। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी अराकीन असेंबली के लीडर एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। इस नोटिस पर शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बातचीत हो सकती है। बीजेपी कैंप में भी इस पर बात हो रही है। इस दौरान शिवसेना के कारकुनों ने थाने के इलाहाज नगर में शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ की। मुंबई में शिवसेना के तशद्दुद के बाद हालात पर काबू पाने के लिए अब महाराष्ट्र और मुंबई में हाई अलर्ट है और मुंबई में 144 हुक्म इम्तिना नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा बागी अराकीन के घरों और दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में शिवसेना के बागी रुकन असेंबली मंगेश के केदारनाथ मंदिर के करीब वाक़ बोर्ड को तोड़ने और तोड़फोड़ के मामले में शाखा प्रमुख दिलीप मोरे 21 शिव सैनिकों को CRPC 68 के तहत जेर हिरासत में लिया है। इन शिव सैनिकों पर तोड़फोड़ और तशद्दुद बर्पा करने की पादाश में कार्रवाई की गई। डीसीपी तर्जुमान संजय लॉडकर ने बताया है कि शहर में सियासी हालात के पेश नजर 144 का इतलाक किया गया है। मुंबई में जगह जगह पुलिस बंदोबस्त की तैनाती की गई है। इसके साथ ही हालात पर नजर रखी जा रही है। जल्द से जुलूस और सियासी एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा आतिशबाजी और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद की गई है। हालात पर नजर रखा जा रहा है। पुलिस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विसेज में फौजियों की भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में अंदेशों को गैर जरूरी करार देते हुए हफ्ते को कहा कि इस स्कीम का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा और खामियों को दूर किया जाएगा। आज एक टेलीविजन चैनल की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस स्कीम को बहुत एहतियात से तैयार किया है और इसके निफाज में जो भी चैलेंज दरपेश थे उनको हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई स्कीम आती है तो लोगों के जहनों में कुछ अंदेशे होते हैं। अग्निपथ योजना में जो भी चैलेंजेस आने का इम्कान था वो भी हल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इन अंदेशों को मुस्तरद नहीं करना चाहते, लेकिन उनका ख्याल है कि यह अंदेशा मौजूद नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो इस स्कीम को दिफाई शोबे में एक अहम तब्दीली की इस्लाह समझते हैं और इससे भर्ती के अमल में भी इनकलाबी तब्दीली आएगी। मध्य प्रदेश में 3 सतही पंचायत इंतखाबात के तहत आज पहले मरहले की पोलिंग के दौरान 52 अजला की 115 जनपद पंचायतों में से तकरीबन 8000 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। सरकारी इत्तला के मुताबिक वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। आज तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। वोटों की गिनती पोलिंग के फौरन बाद पोलिंग स्टेशन पर ही की गई। रियासती इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इंतखाबी काम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। पहले मरहले की पोलिंग के लिए 52,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई। पहले मरहले में 52 अजला के 115 तरक्याती ब्लॉकों की 8,702 ग्राम पंचायतों के 26,902 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग हुई। अगले महीने होने जा रहे सदारती इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी, BSP, भारतीय जनता पार्टी, BJP की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगी। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और BSP सदर मायावती ने हफ्ते को यह मालूमात देते हुए वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी की जानिब से मुर्मू को एक क़बायली खातून होने की वजह से हिमायत देने का फैसला किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि BSP ने NDA को नहीं बल्कि क़बायली खातून उम्मीदवार की हिमायत की है। वाज़ेह रहे कि 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात में कबायली कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ने NDA उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। वहीं अपोजिशन पार्टियों ने अपने मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर साबिक़ मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया है। सिन्हा 27 जून को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। मायावती ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि कबायली कम्युनिटी के हुकूक़ की हिफाजत करना BSP की तहरीक का बुनियादी मौजू रहा है। BSP के आयरन विल पावर किसी भी विरोधी दल को कैसे पसंद आ सकता है, इसलिए उनका षड्यंत्र
पहले की तरह ही अभी भी लगातार जारी है और ये सब देश में होने वाले इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब फिर से हमें यहाँ देखने को मिला है। इस संबंध में भाजपा जहाँ सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वहीं विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है, जबकि बीएसपी जनहित के लगभग हर खास मामले में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का हमेशा से सहयोग करती रही है। किंतु पहले बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में एक तरफा व मनमाने तौर पर केवल चुनिंदा पार्टियों को ही बुलाना और फिर उसके बाद श्री शरद पवार द्वारा दिनांक 21 जून को इसी प्रकार की बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाना आदि इनके ये जातिवादी इरादों को स्पष्ट करता है। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करेगी। रावत ने हफ्ते को नामानिकारों को बताया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी कहा है कि वो शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे और दीगर एमएलए की बगावत के बाद रियासत में जारी सियासी बहरान में मदाखलत न करें। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस मदाखलत करते हैं तो वो एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे और उनकी पार्टी की साख तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा, हजारों शिव सैनिकों ने अपना खून बहाया और पार्टी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। शिवसेना को हाईजैक नहीं किया जा सकता। शिवसेना के तमाम बागी एमएलए मुंबई वापस लौट आएंगे तो हम एक बार फिर असेंबली में अक्सरियत हासिल करेंगे। वजीर आला उद्धव ठाकरे के करीबी साथी रावत ने कहा कि शिवसेना मजबूत है और कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ठाकरे के साथ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग मुनक्कद की जाएगी जिसमें कई मसाइल पर बातचीत की जाएगी। देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है और हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियाँ करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा, और उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे, यामध्ये असं म्हटलं जातं की कदाचित एकनाथ शिंदे आणि रामदास पार्टीच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अनेक पक्षाचे वर्तमान आणि पक्षाचे भविष्य या संदर्भात एक सखोल विचार आणि निर्णय घेतले जातात। शिवसेना हा एक राजकीय पक्ष हा फक्त एखादी महाशक्ती म्हणवणारा राष्ट्रीय पक्ष कोणाच्या पाठीशी आहे म्हणून कोणाला अशा पद्धतीने हायजॅक करता येणार नाही। ही जी शिवसेना आहे ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के औरंगाबाद और जालना अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश से मुतालिक वाक़यात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद जिले के कंटर तालुका के उदगांव जौहर गांव में बादल फटने से 8 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। उनमें से 5 को बचा लिया गया, लेकिन एक खातून और 2 लड़कियां दम तोड़ गईं। एक और वाक़े में सुआ गांव तालुका के हनुमंत खेड़ा के रहने वाले 20 साल किशोर पवार की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। जालना जिले में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त रेना अंबाद धनजे और शांताबाई रघुनाथ पवार के तौर पर की गई है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196.94 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से हफ्ते को जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक 196 करोड़ 94,40,932 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,73,341 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 15,940 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की कुल 4,33,68,234 हो गई हैं। मुल्क में हफ्तेवार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.30% और रोजाना तस्दीक शुदा केसेस की शरह 4.39% है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 4 रोज के बाद एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हुई। बता दें कि ये कौमी शाहराह रामबन और उधमपुर अजला में की गए कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिर आने और चट्टानी खिसक आने के अलावा सड़क का करीब 150 फीट हिस्सा बह जाने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई थी। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद की मदद के लिए कोशिशों को फरोग देने के लिए एक एक्शन एजेंडा शुरू किया। गुटेरेस ने एक वीडियो पैगाम में कहा, हमारी दुनिया अंदरूनी नस्ल मकानी के बहरान का सामना कर रही है। दुनिया भर में रिकॉर्ड बड़ी तादाद में लोग अपने मुल्कों के अंदर तनाज़ात, आफात और मौसमियाती बहरान जैसे सानियात की वजह से बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले बहुत से अफराद बरसों हत्ता के दहाइयों में कई बार बेघर हो जाते हैं। सिर्फ पिछले 3 महीनों में यूक्रेन में तनाज़ात ने 1.3 मिलियन लोगों को अपने घरों और बिरादरियों से बेदखल किया है, जिनमें से तकरीबन 2/3 यूक्रेन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के एजेंडे के 3 बुनियादी मकासद हैं। IDPs को पायदार हल तलाश करने में मदद करना, मुस्तकबिल में नकल मकानी के बहरान को बेहतर तरीके से रोकना और इस वक्त नकल मकानी का सामना करने वालों के लिए मजबूत तहफ़्फ़ुज़ और मदद को यकीनी बनाना है। स्पेन के शुमाली अफ्रीकी इलाके मेलेला में तारिकीन वतन और सरहदी एहलकारों के दरमियान 2 घंटे तक जारी रहने वाली झड़प के बाद सरहद में दाखिल होने के लिए भगदड़ में कम से कम 18 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। VOA न्यूज ने मराकशियों और हस्पानवी हुकाम के हवाले से इत्तला दी है कि जुमा के रोज तकरीबन 2000 तारिकीन वतन ने सरहद पर एक ऊंची बाढ़ पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। इस दौरान वहां भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। कतर के हुक्मरान शेख तमीम बिन हमदुस्सानी गुज़िश्ता साल मिस्र के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद अपनी पहली मिस्र के दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमा को काहिरा पहुंचे। काहिरा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने शेख तमीम का इस्तकबाल किया। शेख तमीम के 2 रोजा दौरे मिस्र के दौरान दोनों रहनुमा 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने और तमाम शोबों में हम आहंगी के तनाजुर में बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी और इलाकाई सियासी उमूर पर भी बातचीत मुत्तवक्की है। एहराम ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट के मुताबिक शेख तमीम के दौरे के दौरान मुतादिद इक़्तिसादी मुआहदों और मिस्र में खतर की सरमायाकारी बिलखुसूस तवानाई के शोबे में दस्तखत किए जाएंगे।
नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हफ्ते के अल सुबह 2 नाइट क्लबों के बाहर एक बंदूक बरदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। ओस्लो की पुलिस ने ट्विटर पर यह इतला दी। पुलिस हुकाम ने बताया कि वाकई की इतला मिलने के 5 मिनट बाद एक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन कॉप 2 नाइट क्लबों में से एक ओस्लो में हम जिन्स परस्तों की नाइट लाइफ का मरकज है। ईरान के जुनूबी सूबे हरमज़गॉन में चर्क बंदरगाह के करीब के इलाकों में हफ्ते को हल्के हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:07 पर आने वाले जलजले का मरकज चर्क बंदरगाह से 23 किलोमीटर और कर्ज जजीरे से 25 किलोमीटर दूर और सतह जमीन से 22 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुक़द्दस फरीज़े हज की अदायगी के लिए तेलंगाना के आज़मीन का हज बैतुल्लाह के लिए सफर का सिलसिला जारी। 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल चौथे काफिले को रियासती वुज़रा श्रीनिवास यादव और हरीश राव ने दिखाई झंडी। मुल्क की तहजीब व सखावत की बरकरारी में उर्दू जबान का अहम किरदार। उर्दू सहाफ़ियों के लिए मीडिया एकेडमी के वर्कशॉप की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद शहर हैदराबाद तमाम शोबों में बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन। सिकंदराबाद में जदीद तरीन फुट ओवर ब्रिज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर जी कमलाकर ने जिला करीमनगर का किया दौरा। दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान की जानिब से कायम किए गए यूनिट्स का किया इफ्तिताह। एनटी रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के जिले खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। मुजस्समे की तनसीब की इजाजत पर रियासती वजीर अजय कुमार का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। तेलुगु सिर्फ एक जबान नहीं, तर्ज जिंदगी और तहजीब है। अमेरिका में मीट एंड ग्रेड प्रोग्राम से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमना का खिताब। महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी। शिवसेना के 16 बागी अराकीन असेंबली को नोटिस। महाराष्ट्र और मुंबई में हाई अलर्ट, हुक्म इम्तिनाई नाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेघर अफराद के लिए मदद की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया एक्शन एजेंडे का आगाज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।